गलाती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 14 मैं पढ़ती हूँ, सब लोग ध्यान दे के सुनिए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन नया वचन नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार इस वचन के ऊपर प्रभु के संदेश सुने हैं, और जो 3 दिन का निवासी शिविर रहता है, आप में से जिन लोगों ने शिविर किया है उन लोगों को मालूम होगा। पहले ही दिन पाप, पश्चाताप और क्षमादान इस विषय पर एक प्रवचन रहता है दिन के आखिरी में। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर जो प्रार्थनाएं होती है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 3 दिनों की प्रार्थनाओं में भी जब चंगाई के लिए प्रार्थना होती है तब इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पापों का पश्चाताप करना, प्रभु से क्षमा मांगना और अपने दुश्मनों को क्षमा करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार मतलब हम रोज़ ही सुनते हैं और हमें ये बात पता चल गई है कि हमें क्षमा करना, हमारे पापों का पश्चाताप करना और दूसरों को क्षमा करना कितना ज़रूरी है। इस बात को हम जान गए हैं और इस बारे में हम हमेशा सुनते हैं और इसका महत्व हम जान चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आज मैंने ये वचन सुना तो 1 हफ्ता मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने इस वचन पे सुना, वचन के द्वारा मुझे परमेश्वर ने कुछ बातें सिखाई, अभी मुझे 1 महीना नहीं ये वचन सुनने को मिलेगा तो चलेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के मुख से निकला हुआ ये जो वचन है हमारी आत्मा के लिए और हमारी सेहत के लिए, हमारी शारीरिक सेहत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम समझते हैं कि आज सुना बस हो गया, अभी हमें आगे सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार बहुत सारी बुराइयों से भरा हुआ है। संसार तो भरा ही है, लेकिन जिस घर में हम रहते हैं, हमारे अपने लोग या फिर जिस पड़ोस में हम रहते हैं वो हमारे पड़ोसी लोग, या फिर जहाँ हम काम करते हैं, काम की जगह पर हमारे साथ काम करने वाले लोग, इन सब के साथ रहते समय न चाहते हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे मन में कहीं ना कहीं से नफ़रत, कड़वाहट आती रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आपको मालूम है जो शैतान इस संसार में आज बहुत पैमाने में काम कर रहा है, और उसका सबसे बड़ा काम कौन सा है मालूम है? एक इंसान को दूसरे इंसान के खिलाफ उकसाना, एक इंसान को दूसरे इंसान के खिलाफ उकसाना, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए गलत गलत विचार डालना, जिससे उन दोनों में दुश्मनी बनी रहेगी और उनमें कड़वाहट बनी रहेगी, और जिसके द्वारा शैतान को ऐसे हर एक मनुष्य पर अधिकार करना आसान जाएगा। और आज हम हर कोई इस संसार में रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं से ऐसी बहुत सारी चीज़ों को, बातों को सुनते हैं और देखते हैं, और जब उन बातों को सुनते हैं तो हमारा दिल बेचैन होता है। क्या सुनते हम?
क्या सुनते हैं? पति ने अपने हाथ से अपने पत्नी का खून कर दिया। पत्नी अपने पति को विश्वासघात करती है, उसका विश्वासघात करती है, वो उसको छोड़ के चली जाती है पराये मर्द के साथ। इन सब चीज़ों को सुनकर हमारा दिल बेचैन हो जाता है। बच्चे माँ बाप के एकलौते हो या उनके पास 5 बच्चे हो, लेकिन जब वही बच्चे माँ बाप के साथ बुराई से बर्ताव करते हैं, उनको फंसाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन सब चीज़ों को सुनकर हमारा दिल दुखित हो जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि संसार भर में यही सब चालू है। एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा, नफरत, कड़वाहट आज लोगों के दिल में भरी रहती है। हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन तो भी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे आसपास में भी ऐसे लोग रहते हैं जिनके द्वारा हमारे दिल में कड़वाहट आती रहती है, नफरत बनी रहती है। कभी कभार हम भी दूसरों को क्षमा करने में कम पड़ जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए तो बाइबल में कहा है कि जब हमारे मन में गुस्सा होता है या किसी के लिए नफरत होती है, तो वो एक ऐसी बात होती है कि शैतान को हमारे जीवन में आने के लिए एक दरवाज़ा बन जाती है। दूसरों के लिए गुस्सा, नफरत, कड़वाहट जो हमारे दिल में पैदा हो जाती है, तब शैतान को हमारे जीवन में आने का दरवाज़ा खुला हो जाता है और फिर वो हमारे जीवन पर अधिकार लेता है और वो जो चाहे वो हमारे जीवन में कर सकता है। वो हमें चाहे जितना मार सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार सकता है मतलब वो हमें डायबिटीज़ दे सकता है, कैंसर दे सकता है, बवासीर ला सकता है हमारे शरीर में, सर दर्द ला सकता है, कोई भी समस्या हमारे जीवन में वो ला सकता है। एक ही रास्ता है उसको हमारे जीवन में आने का, और वो रास्ता है जब हमारे दिल में कड़वाहट होती है, गुस्सा होता है, जिसके द्वारा हमारा दिल, हमारा हृदय गंदा बन जाता है। और गंदगी में कौन वास करता है? शैतान। गंदगी में शैतान वास करता है, और जहाँ गंदगी होती है वहाँ पवित्र आत्मा नहीं वास करता, गंदगी में शैतान वास करता है। और जिस दिल में गुस्सा रहता है, नफरत रहता है, कड़वाहट रहती है, वो दिल गंदा बन जाता है, और ऐसे मनुष्य के ऊपर शैतान को पूरा अधिकार लेना आसान हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का कोई भी वचन लो, कोई भी वचन हमारी आत्मा के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही हमारे लिए जीवन भरा है। परमेश्वर के वचन के बाहर हमारे लिए जीवन नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा लगता है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे जीवन मिल जाएगा, मुझे खुशी मिल जाएगी, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में ही हमारे लिए जीवन है, चंगाई है, मुक्ति है, छुटकारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह बता रहा है कि यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह का ये जो वचन हमने पढ़ा, इसके साथ बहुत सारे वचन बाइबल में लिखे हुए हैं, और बाइबल में परमेश्वर के शब्दों को लिखा गया है। परमेश्वर के शब्दों को, इस बाइबल में जो शब्द लिखे गए हैं, ये इंसान के शब्द नहीं है, मनुष्य ने बताए हुए शब्द नहीं है। तो ये जीवित परमेश्वर, जिसने इंसान को बनाया, सारी दुनिया को बनाया, और जो हर एक मनुष्य का, हर एक प्राणी का, हर एक जीव जंतु का सृष्टिकर्ता, बनाने वाला है, और जिसके अधीन सारा विश्व है, उस परमेश्वर के शब्द इस किताब में लिखे हुए हैं, इस बाइबल में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शब्द मामूली शब्द नहीं है, मामूली शब्द नहीं है। ये शब्द हमारे जीवन बदल सकते हैं, लेकिन कब बदल सकते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन बाइबल में लिखे हुए हैं,
वो बताने वाला परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह खुद जब ये वचन हमें बता रहा है, तो उस यीशु मसीह को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु को जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु के पास आते हैं, थोड़ी बहुत चंगाई आशीष पाते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप सीमित जीवन जिए, आप थोड़ी देर की शांति पाए। प्रभु नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर की चंगाई पाए, थोड़ी देर की मुक्ति पाए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप हमेशा चंगे रहे। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपके दिल में हमेशा खुशी रहे, आप आनंद से भरा जीवन जिए, ये यीशु मसीह चाहता है। आप सीमित जीवन जिए, ये यीशु मसीह नहीं चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोग यीशु मसीह को बिना जाने उससे थोड़े बहुत आशीष पाकर चले जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है, ऐसा हमें नहीं बनना है। यीशु मसीह को जानो, वो कौन है, वो जो बता रहा है, उसके वचन उसके मुख से जो निकले हैं, ये शब्द किसके हैं, वो कौन है, उसकी औकात क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसका सामर्थ क्या है, वो क्या कर सकता है, ये जानना हमें ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोग यीशु मसीह को सिर्फ चंगाई देने वाला समझते हैं, बीमारी से छुटकारा देने वाला समझते हैं, व्यसन से छुड़ाने वाला समझते हैं। जैसे संसार में है ना, दारू का व्यसन है, कोई नशा करते हैं, तो नशा छुड़ाने वाले भी अभी केंद्र बन चुके हैं। नशा छुड़ाने वाले भी केंद्र इस संसार में है। हमारे जीवन में हर कोई बहुत सारी समस्याएं तकलीफ़ें होती है, उनसे छुटकारा पाने के लिए संसार में बहुत सारे रास्ते हैं। तो उन लोगों को ऐसा लगता है ये भी एक ऐसा ही रास्ता है, यीशु मसीह के पास आओ, चंगाई पाओ, व्यसन से मुक्ति पाओ, फिर चले जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा हमें नहीं करना है और ना ही ऐसा हमें सोचना है। यीशु मसीह को जानो कि यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिसने जो जीवन का प्रभु है। जीवन, आज इस संसार में जीवन, इंसान के जीवन में, इंसान के शरीर में जीवन है, प्राणियों के शरीर में जीवन है, आज इस सृष्टि में जीवन है, हम पेड़ पौधों में जीवन देखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जीवन नाम की जो चीज़ है वो कहाँ से आती है? जीवन का उगम कौन है? जीवन कौन है? जीवन खुद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह खुद जीवन है और उसने अपने सामर्थ और ताकत से दुनिया को बनाया, इंसान को बनाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आज इस घड़ी वही यीशु मसीह इस संसार को चला रहा है, वही इस संसार को चला रहा है। लेकिन ऐसा मत सोचना इस संसार में जो बुरी बातें हो रही है वो भी यीशु मसीह कर रहा है क्या? नहीं। बुरी बातें करने वाला, बुरी बातों के इस संसार में घटित करने वाला है, जिसका नाम लूसीफर शैतान है, वो दुष्ट है, जो आज संसार में बहुत बुरे काम कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन यीशु मसीह है जो इस संसार का बनाने वाला है, वही चलाता है रात दिन इस संसार को, और कोई नहीं चला पाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं चला पाता इस संसार को, तो शैतान ने इस संसार को अभी तक पूरी तरह से ख़त्म किया होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आया था मनुष्य का रूप लेकर, और उसने सारी मानवता के पापों का दंड खुद के ऊपर ले लिया। उसने मनुष्य को शैतान के हाथ से और पापों के जालों से छुड़ाया, और जो आखिर में
इंसान को नरक की शिक्षा होने वाली थी, उस दंड से, उस शिक्षा से भी यीशु मसीह ने ही इंसान को, पापी मनुष्य को छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कौन है, वो क्या है, अगर आप ये देखना चाहते, सुनना चाहते, तो ये बाइबल है जिसमें उसने किए हुए बहुत सारे अद्भुत चमत्कार लिखे हुए हैं। बहुत सारे अद्भुत चमत्कार जो हमें दिखाते हैं कि यीशु मसीह कोई इंसान नहीं था, वो खुद परमेश्वर था। वो खुद परमेश्वर था। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो खुद परमेश्वर था और परमेश्वर है, ये उसने अपने जीवन के द्वारा दिखाया। 33.5 साल तक उसने इज़राइल देश में, जब वो अपनी सेवकाई कर रहा था, वहीं पे उसने जन्म लिया था। बड़े बड़े काम उसने किए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें बताती है और सिखाती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो खुद परमेश्वर है। और यही यीशु मसीह संसार के आखिर में आने वाला है इस संसार का न्याय करने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार का न्याय होने वाला है, इंसाफ होने वाला है। जो लोग इस संसार में बुरे काम कर रहे हैं, उनको लगता है हम ऐसे ही बुरे काम करते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, हमें कौन रोकेगा, कौन रोकेगा, कौन हमें रोकेगा, कौन हमें जवाब करेगा, पूछेगा, सवाल कौन हमें करेगा, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ये ऐसा नहीं चलते रहेगा। यीशु मसीह इस संसार में आने जा रहा है इस संसार का इंसाफ करने के लिए। जो बुरे काम करते हैं, पाप में जीवन जीते हैं, उनको उनका न्याय करने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना धर्मी जीवन जीते हैं, पापों से दूर रहते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, उनको वह स्वर्ग में लेके जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। उसको अंत नहीं है, ना वो कभी मरेगा। उसको थोड़ा दिन मरना पड़ा मनुष्य के पापों के लिए, लेकिन फिर भी वो मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो जीवित है। स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर वो बैठा है और वहीं से वो एक दिन आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन चीज़ों को हम जो सुनते हैं उनको दिल में ग्रहण करना चाहिए और इन बातों पर विश्वास करना चाहिए कि सच में यीशु मसीह कोई इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा मुक्तिदाता है। मुझे उसकी ज़रूरत है इस संसार में भी, और मुझे ज़रूरत है जब मैं मरूंगा उसके बाद भी मुझे उसकी ज़रूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उसकी सच्ची ताकत और सामर्थ्य को, वो जो है, जब आप उसको जानते हो, पहचानते हो, तभी आप उसके मुख से निकले शब्दों को मानेंगे। वो जो कहता है आप वो दिल लगाकर, कान लगाकर सुनेंगे और वैसा जीवन जीने की आप कोशिश करोगे। अगर आप नहीं समझ पाते यीशु मसीह को, तो सिर्फ अपना काम बनने तक आप सुनोगे, करोगे, हो गया अच्छा, फिर आप प्रभु के पास से दूर चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु को जानना ज़रूरी है, उसके सामर्थ्य को जानना ज़रूरी है, वो कौन है उसको समझना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम उसके वचनों को ग्रहण कर सकते हैं और अंत तक उसमें हम बने रह सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु कहता है, यदि तुम अपने मनुष्य के अपराधों को क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, तुम्हें क्षमा देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि ये संसार पापी है, यानी मनुष्य पापी है। प्राणी पापी नहीं है, पक्षी पापी नहीं है, पेड़ पौधे झाड़ पापी नहीं है, ज़मीन पापी नहीं है। ये ज़मीन आज इंसान के पापों का बोझ उठा रही है। हालेलुया, हालेलुया। पापी मनुष्य है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पापों की वजह से आज इंसान के जीवन में सारे श्राप आते हैं, बीमारियां आती है, सब कुछ बुरा इंसान के जीवन में सिर्फ पाप की वजह से आता है। इस बारे में संसार अलग अलग वजह बताती है, ये करने से ऐसा होता है, वो करने से वैसा होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच सिर्फ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य के पाप के कारण आज पृथ्वी बहुत दुख उठा रही है, पृथ्वी दुख उठा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब पापी हैं और हमें पापों की क्षमा पाने की बहुत ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पापों की क्षमा पाने के बाद ही हमारे जीवन में जो श्राप बने हैं, जो बीमारियां हमारे शरीर में आई है, जो कुछ संकट हमारे जीवन में चल रहे हैं, इनसे हम मुक्त हो सकते, छुटकारा पा सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पापों की क्षमा पाना ज़रूरी है। तो पापों की क्षमा हम कैसे पाए? हम अपने पापों की क्षमा कैसे पाए? हमें पापों की क्षमा देने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, वो सलीब पर मरा, उसने अपना पवित्र खून बहाया। उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। हमारे पाप कितने भी बड़े हो, हमने किसी का खून भी किया होगा, कितने भी हमारे जीवन में गुप्त पाप, बड़े बड़े पाप होंगे, मेरे प्यारे भाई और बहन, हमारे पापों के बारे में हमारे अगर रिश्तेदार सुनेंगे तो हमें वो पूछेंगे नहीं, हमें छोड़ देंगे, हमें नकारेंगे। लेकिन यीशु मसीह का पवित्र लहू इतना सामर्थ्यशाली है कि हमारे पाप कितने भी बड़े हो जाने दो, लेकिन वो पवित्र लहू हमें साफ करता है, शुद्ध करता है, हमें क्षमा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप ऐसा मत सोचना मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरा पाप बहुत बड़ा है, प्रभु मुझे क्षमा करेगा क्या? क्षमा देगा आपको, प्रभु आपको ज़रूर क्षमा देगा। आप कितने भी बड़े पापी हो, ज़रूर आप अपने दिल को नम्र बनाना और प्रभु से कहना, हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होने के लायक नहीं हूँ, मैं तेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ, मैं पापी हूँ प्रभु। हमें अपने पापों को मानना चाहिए, उनको कबूल करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए। प्रभु हमें क्षमा देगा। लेकिन क्षमा कैसे देगा, उसका रास्ता प्रभु ने हमें दिखाया इस वचन में। प्रभु कहता है, तुम अगर मनुष्य के अपराधों को क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्षमा पाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्षमा हमें इसलिए नहीं चाहिए कि क्योंकि हमारी केवल बीमारी चली जाए। क्षमा हमें इसलिए नहीं पानी है केवल हमारा व्यसन छूट जाए। क्षमा हमें इसलिए नहीं पानी है कि हमारी कोई समस्या छूट जाए, कोई हमारी इच्छा पूरी हो जाए। केवल इसके लिए हमें क्षमा नहीं पानी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम क्षमा पाते हैं हमारे पापों की, तब सबसे बड़ी बात हो जाती है, शैतान का अधिकार हमारे जीवन से निकल जाता है। और दूसरी बड़ी बात ये हो जाती है कि हमें अपने पापों की क्षमा मिल जाती है। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे नाम स्वर्ग में जो जीवन की किताब है, उस किताब में लिखे जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्षमा हमें केवल मुक्ति पाने के लिए नहीं चाहिए, इस संसार में जीवन जीने के लिए क्षमा की केवल ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दुष्ट का अधिकार हमारे जीवन से निकल जाए और हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाए, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाए। इसलिए हमें पापों की क्षमा की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज हम में से हर एक को अपने दिल में झांक के देखना है। किसी के लिए हमारे मन में अगर गुस्सा है, नफरत है, कड़वाहट है, तो हमें सबको क्षमा करनी है, सबको। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जब हमारे दिल में गंदगी होती है, तब शैतान हमारे जीवन पर पूरा अधिकार लेता है, पूरा पूरा। तब प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए हमें अपने दिल में से सारी कड़वाहट, सारी गंदगी को निकालना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप कहोगे, मेरे अपने ने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे अपने ने, मेरी पत्नी ने, मेरे पति ने, क्या मैं उसको क्षमा करूं? कठिन है। जब अपने हमारा दिल दुखाते हैं, अपने हमें फंसाते हैं, तो बहुत दर्दनाक होता है उन लोगों को क्षमा करना। पड़ोसी अगर हमारे साथ कुछ बुरा करे तो कुछ सहज होता है हमें उनको क्षमा करना। कोई पराये लोग होते, उनको क्षमा देना सहज होता है, थोड़ा बहुत हम ताकत लगा के उनको कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे अपने जब हमें फंसाते हैं, हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, तब उनको क्षमा देना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। हालेलुया, 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 हालेलुया। पॉल योंगिचो जो दक्षिण कोरिया में काम करते हैं अभी, उनके प्रार्थना सभा में एक आदमी आया था जो उनको मिला
और उसको बहुत बड़ी बीमारी थी और टीबी की बीमारी थी। बहुत दिनों से, मतलब उसकी ऐसी हालत थी कि उस बीमारी की वजह से अभी वो मरने वाला ही था। बहुत कम दिन उसके जीवन में बचे थे और वो पॉल एंग्यूचे के पास गया। उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस बीमारी से चंगाई पाऊँ। पॉल एंग्यूचे ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना करने लगे। जब वो प्रार्थना करने लगे तब उनको पवित्र आत्मा ने अंदर से कहा कि इसके मन में उसके पत्नी के लिए गुस्सा है, उसको बोल वो गुस्सा निकाल दे तो मैं उसको चंगाई दूंगा। पॉल एंग्यूचे ने उसके सर से हाथ निकाला और उस भाई को बताया, क्या ये सच है कि आपके मन में आपकी पत्नी के लिए गुस्सा है? उस आदमी ने कहा, हाँ, मेरे मन में मेरी पत्नी के लिए गुस्सा है। बहुत सालों से नफ़रत भरी है। मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। पॉल एंग्यूचे ने बोला, क्या बुरा किया है उसने तेरे साथ? तब उन्होंने बताया, उस आदमी ने बताया कि मैं परदेश में नौकरी करता था और मेरी पत्नी घर पे थी। मैं हमेशा बाहर ही रहता था। कुछ समय बीतने के बाद, साल बीतने के बाद मुझे एक बात मेरे कान पे आई कि मेरी पत्नी घर छोड़ के चली गई है और उसने किसी दूसरे आदमी के साथ शादी की। उसने मुझे फंसाया, मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं उसको कैसे क्षमा करूं? मैं नहीं क्षमा कर सकता। फिर बाद में पॉल एंग्यूचे ने उस भाई को परमेश्वर के वचन से उसको सिखाया और समझाया कि तू अगर क्षमा नहीं करेगा तो इस टीबी के कारण तू मर भी जाएगा, लेकिन मरने के बाद तेरी आत्मा का नाश हो जाएगा। इसमें तेरा क्या लाभ है? लेकिन अगर तू उसको क्षमा करेगा तो प्रभु तुझे इस बीमारी से चंगाई भी देगा और तुझे आशीषों से भी भर देगा। यह समझाने के बाद फिर वो आदमी तैयार हो गया। ठीक है, मैं अपनी पत्नी को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। फिर पॉल एंग्यूचे ने फिर से उसके सर के ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद वो तुरंत चंगा नहीं हुआ, वो घर पे चला गया। फिर कुछ महीने बीतने के बाद वो आदमी, उसने विश्वास रखा था, वो खुद प्रार्थना करने लगा और कुछ महीनों के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने उसको टीबी की बीमारी से पूरी तरह से चंगा किया। और आगे भी सुनिए, केवल उसकी बीमारी प्रभु ने नहीं निकाल दी, आगे जाकर उसकी एक लड़की के साथ शादी हो गई। उसको परमेश्वर ने अच्छी पत्नी दी, उसको अच्छे बच्चे हो गए और अभी उसका जीवन अच्छा चल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस औरत ने उसका विश्वासघात किया वो उसके साथ रहने के लायक थी या नहीं मालूम नहीं, लेकिन उसने उसको फंसाया। लेकिन परमेश्वर ने, जब वो परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह के पास आया, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके वचन को ग्रहण किया और उस वचन के द्वारा उसने कृति की। केवल सुना नहीं, वैसे उसने किया और प्रभु ने उसको बीमारी से चंगाई भी दी, अच्छी पत्नी भी दी, अच्छे बच्चे भी दिए और अभी उसका जीवन बहुत आशीषित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा, उसके अनुसार जब हम कृति करते, वैसा करते, तभी उस वचन के द्वारा हमें, हमारे जीवन में आशीष आते हैं। वचन में बताया गया है कि केवल सुनने वाले मत बनो, सुनने वाले मत बनो, तो जो सुना है उसके अनुसार क्रिया करने वाले, कृति करने वाले बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके अपनों ने आपको फंसाया होगा, आपके अपनों ने आपके साथ विश्वासघात किया होगा, जिनको आप क्षमा नहीं कर सकते। ये जायज़ है, ये बराबर है। अपने अगर हमें फंसाए, हमारे साथ बुराई करे, तो हम उनको क्षमा कैसे करें? लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्षमा करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ताकत देता है, सामर्थ देता है। उसके सामर्थ के द्वारा, उसके ताकत के द्वारा उस आदमी ने अपने उस औरत को क्षमा किया। हमें भी हमारे अपराधियों को क्षमा करना ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्षमा करने के द्वारा ही हमारे जीवन में जो आशीषों की नदी रुकी हुई है, स्वर्ग से आती हुई आशीषों की नदी रुकी हुई है, वो उसके बाद ही शुरू हो जाती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे जीवन पर स्वर्ग के आशीष आना शुरू हो जाते हैं। स्वर्ग से आशीषों की बरसात हमारे जीवन में
शुरू हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ सालों पहले की बात है, जब हमारे ब्रदर थे आशीष प्रार्थना केंद्र में, एक आदमी आया था पालघर से। वो एक दिन की प्रार्थना में आया था, मुझे याद नहीं वो शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन कि रविवार के दिन आया था, लेकिन वो एक दिन की प्रार्थना में आया था। और उस दिन प्रवचन था दिया गया, वो प्रवचन भी क्षमादान के विषय पर ही दिया गया। जब उसने पहली बार वो आया था, वो किसी के साथ आया था, क्योंकि उसके शरीर के बाएं साइड में लकवा मारा था, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था और उसको किसी ने लाया था। जब उसने प्रवचन सुना, वो प्रवचन सुनने के बाद उसके दिल में बदलाव हो गया। उसने विश्वास किया इस वचन के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और उसने मन में वहीं पे ठान लिया कि मैं अपनी बहन को क्षमा करूँगा। उनकी सगी बहन थी जिसके लिए उनके मन में बहुत सालों से गुस्सा था, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। और जब उन्होंने प्रवचन सुना, उनका दिल बदल गया और वो प्रार्थना ख़त्म होने के बाद जो साथ में उनके दूसरी व्यक्ति थी, आदमी था, उसको वो बोले मुझे घर लेके मत जा, पहले मुझे मेरी बहन के घर लेके चल। वही प्रार्थना घर से वो अपने बहन के घर चला गया और बहन के घर वो गया। बहन ने देखा अंदर से कि उसका भाई आ रहा है। भाई को देखकर उसके दिल में बहुत खुशी हुई, बहुत। वो खुशी के साथ घर के आंगन में आई और अपने भाई को लिपट गई और भाई को अपने घर में उसने बुलाया और फिर उसने भाई ने आगे जाके बताया कि मैं फलाना जगह पर प्रार्थना में गया था, मैंने आज सुना कि हमें अपने बहनों को क्षमा करनी चाहिए, तभी हमें अपने पापों की क्षमा मिलती है। तो मैंने आज मेरी बहन तुझे पूरी तरह से क्षमा किया है, मेरे मन में तेरे लिए कोई गुस्सा नहीं है, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस बहन का दिल भी खुशी से नाचने लगा। इतने सालों के बाद मेरा भाई घर पे आया है और वो भी अभी मुझे क्षमा कर रहा है, इसलिए उन दोनों में बहुत खुशी पैदा हो गई। और आपको मालूम है, वहीं पे परमेश्वर के सामर्थ्य ने उनको छुआ। वहीं पे परमेश्वर के सामर्थ्य ने उनको ऐसा छुआ कि वो जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर वे उठ गए और खुद से चलने लगे। बहन के घर में जहाँ पे वो बैठे थे, जब उन्होंने अपने बहन को क्षमा कर दिया, परमेश्वर के सामर्थ्य ने उसको छुआ, वो उठकर चलने फिरने लगे। खुद से चल नहीं पाते थे, उनको सहारा लेना पड़ता था, लेकिन प्रभु के सामर्थ्य ने उसी वक्त उनको स्पर्श किया और वो अपने पैर जो उनके बाएं साइड में लकवा मार गया था, वो लकवे से वो बरी हो गए, अच्छे हो गए और वो खुद से चलने फिरने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तब हमारे ऊपर परमेश्वर की दया होती है, परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, हमें शैतान के बंधन से वो बाहर निकालता है, हमें चंगाई देता है, छुटकारा देता है। लेकिन जब हम दूसरों को क्षमा नहीं देते तब हम बंधन में रहते हैं, शैतान के हाथों में रहते हैं और हम आशीषों को नहीं पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ हफ्तों पहले एक बहन ने यहाँ पर आकर गवाही दी, मतलब उसके साथ उसकी एक रिश्तेदार भी थी। दोनों बहुत सालों से एक दूसरे से बात नहीं करती थी। उसमें से एक बहन यहाँ प्रार्थना में आती है। यहाँ आने के बाद उसको सच्चाई मालूम हुई और उसको समझ में आया कि गुस्सा करना, नफरत रखना, किसी को क्षमा न करना गलत बात है। उसने उसको क्षमा की, उसके रिश्तेदार को, लेकिन खुद से उसने उस रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि वो चाहती थी कि वो रिश्तेदार भी मुझसे बात करे, लेकिन वो बात नहीं करती थी। ये यहाँ आकर उसके लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु तू उसका भी दिल बदल, उसका भी मन बदल। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। वो उसकी रिश्तेदार एक दिन यहाँ प्रार्थना में आई, फिर वो भी प्रार्थना में आने लगी। उसने भी सुना प्रभु के वचनों के बारे में, क्षमा के बारे में, तब उसका भी दिल बदल गया और अभी वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते, अच्छे से रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार हमने परमेश्वर का ये वचन सुना तो हमें एक हफ्ता या एक साल तक सुनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस वचन की हमें रोज़, हमारे हर रोज़मर्रा के जीवन में परमेश्वर की इस वचन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों,
शैतान है जो हमें हर बार गिराने के लिए बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल करता है, अपने लोगों का इस्तेमाल करता है, पड़ोसियों का इस्तेमाल करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारे दिल में यह वचन भरा हुआ रहेगा तो शैतान हमारे ऊपर कभी विजय नहीं पाएगा, वो कभी हमारे जीवन में सफलता नहीं पाएगा। बल्कि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के अगर वचन में चलते रहेंगे, दूसरों को क्षमा करते रहेंगे, हम अपने भी पापों का पश्चाताप करते रहेंगे, इससे क्या होगा, हमारा दिल, हमारा हृदय स्वस्थ रहेगा, हमारे शरीर में सेहत बनी रहेगी, हमारी आत्मा स्वस्थ रहेगी, हमारी आत्मा में कोई दाग नहीं बना रहेगा, और जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन पर अधिकार नहीं चला पाएगा, बल्कि हमारे जीवन पर परमेश्वर के आशीषों की बरसात होती रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है वहाँ पे विश्वास से हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे इसी वक्त चंगा करेगा। विश्वास कीजिए कि वो आपके जीवन में जो दुख समस्याएं हैं उनमें कार्य करेगा और वो आपको मुक्त करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे महान स्वर्गीय पिता, इसी क्षण जिन भाई बहनों ने तेरा वचन सुना है उनके लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, इनके जीवन पर तेरी स्वर्ग से महान कृपा भेज, उनके जीवन में तेरा महान प्रेम और महान सामर्थ प्रकट कर और उनको आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन का हर एक दुख और हर एक समस्या इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण निकल जाए। शैतान का हर एक बंधन आपके जीवन और परिवार से इसी क्षण टूट जाए। सब अशुद्ध आत्माओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़ के निकल जाओ और उनमें फिर से वापस मत आना। प्रभु यीशु मसीह के महान आनंद और महान शांति से आपके दिल भर जाए और प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।